आगरा में 14 अप्रैल पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर सजने वाली भीमनगरी अपने आप में एक विशाल कार्यक्रम है। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध भीमनगरी का आयोजन आगरा में होता है। इस भीमनगरी के आयोजन में जहाँ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के आगरा आगमन के बाद में उनकी अस्थियों को आगरा के बुद्ध विहार में रखा गया है और इसी को ध्यान में रख कर के आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा के बाद में 15 अप्रैल को एक बड़ा आयोजन होता है जिसे भीमनगरी नाम दिया गया है। वैसे तो आगरा में राम बारात और जनकपुरी एक बड़ा उत्सव और होता है, लेकिन उसके बाद में भीमनगरी भी एक बड़ा उत्सव होता है। आगरा में 2025 की ये भीमनगरी सेक्टर 4 बोदला में सजाई गई है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि ये भीमनगरी का वो विशाल मंच है। इसी मंच से अम्बेडकर अनुयायी अपनी बात को रखेंगे। यहाँ पर विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाता है, तो वहाँ पर शादी समारोह भी किए जाते हैं। इतने नहीं, अनुसूचित जाति की दलित समाज के प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान होता है, तो वहीं पर दलित समाज से जुड़े लोग अपनी अपनी बात इसी मंच से कहते हैं। हालांकि इस मंच का खासियत ये है कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लोग इस मंच पर पहुंचते हैं और अपनी बात इस मंच के माध्यम से कहते हैं। हालांकि इस मंच पर एक मोहर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अब दूसरे दलों भी इस मंच तक नहीं पहुंच पाए। बहुजन समाज पार्टी का इस मंच पर कब्जा रहता है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इस मंच पर पहुंचे और आयोजन समिति के संपर्क में आए, तब से इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचने की जुगत लगातार लगाती रही है। हालांकि इस बार सरकार बनने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भीमनगरी के इसी मंच पर कल पहुंचेंगे और यहीं से वह बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को संबोधित करेंगे। यहाँ पहुँचने को लेकर के जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मंच तक पहुँचने वाली सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया है, तो वहीं पर आगरा के अधिकारी यहाँ की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आयोजन समिति से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने के बाद में यहाँ की सीटिंग प्लान की जा रही है। कहाँ पर वीआईपी लोग बैठेंगे, कहाँ पर वीवीआईपी लोग बैठेंगे और कहाँ पर सामान्य लोगों को बैठा जाएगा, ये सीटिंग प्लान भी आयोजन समिति के साथ में मिलकर के आगरा के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मंच पर बैठने वाले लोगों की सूची भी बनाई जा रही है। बस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे की जाएगी, कहाँ पर एसपीजी की सुरक्षा लगेगी और किन किन दरवाजों से सामान्य लोगों का आवागमन रहेगा, तो कौन वीआईपी किस मार्ग से पहुँचेंगे, यह भी यहाँ आज के इस कार्यक्रम में तय किया जा रहा है। निर्माण विभाग से अधिकारी भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इस व्यवस्था को लेकर के जहाँ पर आयोजन समिति के लोगों के साथ में समन्वय बैठा करके आगरा के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगातार मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पर आयोजन समिति के लोग इसमें अधिक संख्या में लोग पहुँचे और उन तक अपनी बात मुख्यमंत्री पहुँचा सकें, इसको लेकर के भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस मंच पर पहुंचने के बाद में वह अपनी बात अम्बेडकर अनुयायी तक पहुंचाएंगे और यहां से वह क्या संदेश देकर के जाएंगे, यह तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन भीमनगरी के मंच पर पहली बार गैर बसपाई मुख्यमंत्री पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी से मंच तक पहुँच पाने में अपनी पैठ बना चुकी होगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।